दे दी है तो वन को आप जाइए। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें क्या है, नेत्रों में आंसू नहीं बह रहे, लेकिन थोड़ी दुखी है और ऊपर से बिल्कुल ऐसे खुश होकर दिखा रही हैं। ये ही इसमें बताया है। क्या बता रहे हैं? दीनी असीस सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मोक सुचदी, सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। उधर सीता जी को भी अपने महल में सुन लिया, खबर पहुंच चुकी थी। वो भी वहां से फटाफट आई हैं और अपनी सास यानी कौशल्या की आज्ञा मांग रही है कि मैं भी वन को इनके साथ जाऊंगी। अभी वो क्या होता है, सास ने फिर सास कौशल्या क्या बोल रही हैं, सास ने कोमल वाणी में आशीर्वाद दिया कि वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। और रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चारों ओर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे शांति सी छा गई है। पूरा अयोध्या दुखी है, सभी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। केकई को सभी गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि केकई ने ये क्या किया। भरत जी है नहीं, शत्रुघ्न जी है नहीं, वो दोनों ननिहाल गए हुए हैं। जहां तक कि केकई सोच रही है ये सब कौशल्या की चाल है जो कर रहे हैं, लेकिन नहीं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन हो यही साथू, कि तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, यानी प्राणनाथ अगर वन को जाना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। विधाता क्या करनी कर रहे हैं कुछ जाना नहीं जाता। विधाता ने तो जो लिखना था पहले ही लिख चुके। चारु चलन नख लो लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि वर्णी, मनहु प्रेम बस विनती करे, हम ही सिय पदि जनी परिहर ही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों में धरती कुरेद रही है। ऐसा करते हुए नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, मतलब वो चल रही है तो उनकी पैरों के घुंघरूओं की आवाज हो रही है, पायल की। कवि इसका इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं जैसे मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करो, मतलब हमें पैरों में ही बंधा रहने दो, कभी हमारा त्याग मत करना। जैसे इतनी विनती कर रहे हो जब वो बज रहे हैं। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनौसिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देख कर श्री राम जी की माता कौशल्या जी क्या कह रही हैं, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रघुकुल कैर विपिन, विदु गुण रूप निधान। कितना अच्छा प्रसंग आया है इसमें। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। सीता जी के जो पिता है राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद के समान फूल खिलता है, ये उसके समान है। और कैसे? कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा
तथा गुण और रूप के भंडार हैं। श्री राम जी के लिए ये उपमा दी गई है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहा, नैन पुत्री करि प्रीति बढ़ाई, राखो प्राण जान की हिलाई। कितना अच्छा बोला है। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी यानी कि को आंखों की पुतली बनाकर इनसे क्या किया है, प्रेम बढ़ाया है और प्राण इनमें लगा रखे हैं। प्राण भी इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, सिचि सने सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काई परिणामा। क्या कह रहे हैं? इन्हें कल्पना के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूप में रूपी जल से सींच कर, स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता की फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, मतलब वाम उल्टे ही हो गए, अलग ही हट गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। अभी कुछ पता नहीं कि इनका वनवास है, भरत जी को राजगद्दी है, तो इन सब का क्या परिणाम होगा अभी कुछ पता नहीं है किसी को। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सिय नदी ने पगु अवनि कठोरा, जियन मुरी जिमि जो जोगवत रहु, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने प्रियाकंड पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर और हिडेले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा, पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ों के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। और सोई सिय चलन चहती बन साता, आय सुखा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रवि रुख नैन सकई किमि कुजोरी। क्या कह रहे हैं? वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत यानी चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? सूर्य जो इतना तेज है उसकी तरफ वो सीधी आंखें कैसे देख सकती है? करकेरी निशिचर चरी, दुष्ट जंतु बनभू, विषवाटिका की सो सुत सुभग सजीवनी मोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदश अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। किसी को रामायण नहीं पढ़नी आती तो ये दो एक चौपाई आप डेली बोलो, उसी में पूरे रामायण का सार आ जाता है। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर भी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में घूमते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? नहीं। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंची विषय भोरी, पाहन की जीमी कठिनी सुबाहु, तिन हई कर कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। जंगल में घूमने के लिए तो भीलों की लड़कियों को रचा है। क्यों? भील हमेशा जंगलों में ही रहते हैं तो उनका परिवार भी जंगलों में ही रहता है। जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है।
बुरा नहीं लगता है। उन्हें वन को तो बिल्कुल खराब नहीं लगता है। वन में वो फिर चलते रहते हैं इधर से उधर, तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगता है। ब्रह्मा जी ने तो विषय सुख को ना जानने वाली कौल और भीलों को ही लड़कियों को रचा है। जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। कहता पस्ती कानन जोगु जिनते जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसी हितात के भांति। चित्र लिखित कवि देखी डेराती, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस के लिए सब लोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। जो बंदर की एक तस्वीर को देख के डरती है, वो कैसे रहेंगी। सुर सर सुबग बनज बन जो चारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देहु जान की सोही। मैं सीख देती हूँ, देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों यानी तलैयों में रहने के योग्य है। सरोवरों में रहने वाले कमल वो क्या तलैया में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौसी भवन रहे अकय अम्बा, मोहि कह होई बहुत अबलम। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बाणी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता जी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सुनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में की नहीं मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन मन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। अब है आगे का मास का 14वां विश्राम, जो मैं अभी शुरू कर रही हूँ। सुनिए। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहूं, आन भांति जिय जनि कुछ गुनहूं। क्या कह रहे हैं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में वैसे यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मतलब जो मैं सीख दे रहा हूँ उसको सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। आपन मोर नीक जो चहु, वचनु हमार माही ग्रह रहु। आयस मोर सासु सेविकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और माँ की सेवा में भी बन पड़ेगी। घर रहने में ही सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करई सुध मोरी, हो है प्रेम विकल मति भोरी। क्या समझा रहे हैं राम जी सीता जी को। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। अगर तुम उनके पास रहोगी तो। तब तब मैं कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी। कहु सुभाए सपत सत मोही,
सुमुखी मातु हित राखो तो ही हे सुंदरी। तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ, कि माँ की तुम सेवा करना, माँ के पास तुम रहना, ये ही मैं तुम्हें कहता हूँ। गुरु श्रुति समंत धर्म फल पायो, विनहि कलेश हट बस सब, संकट सही गालव न हुश नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म यानी आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गाला मुनि और राजा हऊष आदि सब ने संकट ही सहे थे। उन्होंने हट करी थी तो उन लोगों ने सभी ने संकट ही सहे थे। और मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुन सुमुख सियानी, दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिख बन सुन हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। सुंदरी, हमारी है सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बाम, तव तुम्हें दुख पाऊ परिणाम। कानन कठिन भय करु भारी, घोर घामु हिम बारी बिहारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख हो पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े ही भयानक है। ये सब श्री राम जी ने उन्हें बताया है। और आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगी, जिसमें राम जी को वनवास, जिसमें साथ सीता जी, लक्ष्मण जी का भी वार्तालाप आएगा इसमें, वो भी दुखी हो जाएंगे। वो सभी अब आपको मैं कल सुनाऊंगी। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।